हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जय माँ सरस्वती। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 4 किए थे, 5 किए थे? 4 कर दिए थे। अब हम बचा है मेरा एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो मेरा रह गया था, जिसको बता देते हैं आज हम। फिर अगले दिन हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आज 1.1 का 5वां क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप में होता है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। हम आपको चौथा क्वेश्चन बताए थे। क्या बताया था? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक, आप क्या बोलते हैं, b के जगह 9 भी मान सकते हैं, और दूसरा b की जगह 3 मानकर भी बना सकते हैं। इसलिए 3 मानकर बना सकते हैं, कहिएगा 9 मान के क्यों नहीं बनाएंगे? 9 मानकर बनाइएगा तो आपको 8 स्टेप तक चलना होगा, 0 से 8 तक चलना होगा, बहुत लंबा चल जाएगा। और 3 मानकर बनाइएगा तो थोड़ा छोटा में ही सॉल्व हो जाएगा। और 3 मानकर इसलिए बना सकते हैं कि देखिए, कह रहा है घन, अगर 9 का घन कीजिएगा, 9 का घन करिएगा, 9 गुना 9 गुना 9, इतना सॉल्व करना है। 9 9 81 गुना 9 कीजिएगा, 729, इतना बड़ा बन जाएगा उसमें सॉल्व करने में इक्वेशन। लेकिन अगर 3 का कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 9 या 27, 3 का घन क्या होता है? 27 होता है। 3 का घन क्या होता है? 27। 3 गुना 3 गुना 3, 27। और 27 में अगर हमको 9m निकालना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में कुछ ना कुछ तो बच रहा है। इसीलिए हम 9m 27 से निकाल सकते हैं। 9m 27 से हम 9m निकाल सकते हैं। इसीलिए हम b की जगह 3 मानकर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 9 मानकर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा सवाल चल जाएगा। और हमको इस रूप में दिखाना है तो 9 में भी तो 3 होता है, और 3 तो 9, अगर 9 हम लिखते हैं तो 9 में भी तो 3 होता है। तो इसलिए हम 3 से भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व 3 से ही करते हैं, क्योंकि ना उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, बहुत लंबा बनेगा। 2 बोर्ड का सवाल थोड़ी बनाना है हम सबको। क्या कहा था? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है? 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। मानिए पहले क्वेश्चन नंबर है 5 का करते हैं सॉल्यूशन। क्या कर, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b इक्वल टू कितना मानेंगे? 3 मानते हैं। 9 नहीं मानना, 3 मानना है, लेकिन घन कर देंगे 3 का, 9 से निकल जाएगा, इसलिए हम 3 मान रहे हैं। जहाँ क्या होता है, क्या a हो जो है तो b से क्या है? बड़ा है। अब किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। बी से हमेशा आर क्या होगा? छोटा होगा। तो हम आर का मान कितना तक ले सकते हैं? हम आर का मान कितना तक ले सकते हैं? इसलिए हम आर का मान क्या ले सकते हैं? 0 1 2, 2 तक ले सकते हैं। 3 स्टेप मेरा आर का मान जाएगा, मतलब हमको 3 केस में इस सवाल को बनाना है। और हमको दिखाना है कि 9m, क्या दिखाना है? 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या? घन। धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब a का क्यूब जो है 9m+1 के रूप में होता है, घन के रूप में होता है। a का क्यूब जो है धनात्मक पूर्णांक 9m+1 के रूप में होता है। हम इसको बताते हैं। पहले केस 1 उठाते हैं। क्या केस 1 उठाते हैं? केस फर्स्ट क्या करते हैं? लेते हैं r इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? a बराबर यहाँ b के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ b के जगह 3, b के जगह 3, a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3q। a स्क्वायर बराबर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब गणना करना है तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3q का होल क्यूब। 3 का, तो 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार गुना,
3 तिया 9 तिया 27 और क्यू का क्यूब। अभी क्या है 27 क्यू का क्यूब है, इससे इसको क्या बनाना है 9m के रूप में बनाना है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिए कितना बचा अंदर में 3 क्यू क्यूब बचा। हम अब इसको क्या मान लेते हैं m, माना क्या m बराबर 3 क्यू क्यूब। क्या हो जाएगा इसके लिए हम लिख सकते हैं 9m। क्या मेरा केस फर्स्ट से निकला कि 9m के रूप में हो रहा है। अब केस 2 जाते हैं, केस 2 जाते हैं, केस सेकेंड, केस 2। केस 2 में करेंगे r इक्वल टू लेंगे 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। a क्यूब करना है, a क्यूब करना है, क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वही यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी पे। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा कहीं। क्या हो जाएगा a क्यूब की जगह 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब के 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 9q क्यूब, तो 27q क्यूब, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस इधर 3 तिया 9 9 तिया 27q स्क्वायर, 27q यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 तिया 9 1 का स्क्वायर 1 9q। देखिए क्या क्या है, तो देखिए यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है। ये इन तीनों से 9 को मान सकता है, एक को छोड़ देंगे, एक को पीछे छोड़ देते हैं। और इन तीनों से क्या करते हैं हम 9 निकाल देते हैं, एक को बाहर कर देते हैं। इन तीनों से 9 निकालिए तो 9 कॉमन लेते हैं कि यहाँ क्या हो जाता है, एक को पीछे कर देते हैं, एक को ये जो एक को यहाँ लिख देते हैं, एक को पीछे लिख देंगे बाद में, एक को छोड़ के सब कॉमन लीजिए। तो 9 तिया 27q क्यूब प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस क्यू, अब प्लस क्या बचा 1। ये देखिए इसको अगर हम m मानते हैं, इसको अगर हम m मानते हैं, चूंकि क्या m इक्वल टू मान लेते हैं 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। क्या 9m प्लस 1 के रूप में दिखा हमको, एकदम दिखा। और यहाँ तब मान लीजिए जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। केस 1 केस 2 में हम 9 और m प्लस 1 के रूप में दिखा दिए। अब इसको उतारिए तब हम केस 3 इसी यहीं पे बताएंगे। केस 3 यहाँ पे हम केस 3 बता देते हैं। केस 3 उतार लीजिएगा, केस 3 यहाँ बताते हैं। केस 3, केस 3 में क्या करना है हमको, क्या लेना r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 हम लेते हैं r इक्वल टू 2। तो हमको क्या निकालना है a इक्वल टू क्या हो जाएगा b क्यू प्लस r मतलब 3q प्लस 2, क्योंकि r के जगह 2 लेना है, b के जगह 3 लेना है, तो a क्यूब निकालना है। क्या a क्यूब मतलब 3q का कहना का है घन का रहा है, इसलिए होल क्यूब सब क्यूब कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर बैठाइए। 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया 27q क्यूब, ये हो गया 8, ये हो गया 3 तिया 9 2 तिया 27 दूनी 54, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 दूनी 54, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 9 चौके 36, 36 क्यूब, 36 क्यूब। इस 8 को पहले उधर भेज दीजिए, जैसे यहाँ 1 को उधर भेज देते हैं, हम भेज देते हैं पहले ये सजा के, उसमें वहाँ पे कम जगह तक नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को छोड़ के इससे 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेते हैं, 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छक्की 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू और 8 को बाहर लिख देते हैं।
अब इसको हम क्या मानेंगे, आप जानते हैं m मानेंगे, इसको मान लेते हैं m, चूंकि m इक्वल, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे चूंकि m इक्वल टू क्या है 3q² प्लस 6q² प्लस 4q, तो ये क्या हो गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, इसको m मान लिए, इसके लिए m लिख दिए, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 क्या निकला 9m प्लस 8। तो क्या देख रहे हैं हम कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो 9m प्लस 8 और 9n प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 9m 9n प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या जब हो रहा है तो हम लिख देते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कल भी हम समझाए हैं, फिर समझा देते हैं। माना कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है b = 3 ले लिए, जहाँ a क्या है b से बड़ा है, यूक्लिड प्रमेय से a बराबर b³ प्लस r, तो a बराबर 3³ प्लस r लिखे, जहाँ r क्या है b से छोटा, मतलब यहाँ 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। r और r क्या लगे 0 1 2 तक ले सकते हैं, 3 से छोटा है, तो एक बार 0 लेके निकाले 9m निकला, केस टू 0, देखिए यहाँ जैसे यहाँ इसको क्यों इतना निकला, और इससे 27 से क्या किया 9 कॉमन ले, इसको मान लिए m, तो हो गया 9m की जगह हो गया। इसी तरह केस 2 में किया 9m प्लस 1 निकला, केस 3 में 9m प्लस 8, और मेरा सवाल सॉल्व हो गया। तो आज भर इतना ही, उसके बाद कल हम बताते हैं 1.2, आप लोग उतार दीजिए।